देखिए हमने अगले वीडियो के अंदर पढ़ा था भोजन के अवयव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कार्य के आधार पर भोजन के अवयव जो है वो किस प्रकार से उनको बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर भोजन के अवयव को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में कौन कौन से पोषक तत्व जो है वो उपयोगी है। तो इसके लिए 3 पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। फिर शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, तो इसके अंदर प्रोटीन, खनिज, लवण और जल, और तीसरा है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो इसके अंदर आता है विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन और जल। तो ये 60 जो है वो आपको पूरा कॉपी में बनाना है। ठीक है, और इसको याद भी करना है। अब आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने आपको 7 पोषक तत्वों के बारे में बताया था। इसमें आज हम पहला पोषक तत्व पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, किससे मिलता है, इसका भोजन में क्या उपयोग है, हमारे शरीर में किस प्रकार से उपयोग है। तो देखो, इन सभी पोषक तत्वों को आपको कॉपी में लिखना है, जो बताया जाए उसको याद भी करना है। जब आप काम करते हैं, आपके माता पिता, आप खेलते हो, काम पे कहीं जाते हो, या अपने माता पिता के साथ कहीं पैदल जाते हो, तो आप थोड़ी देर चलने के बाद आपको थकान आ जाती है। हमारे यहाँ पे मजदूर काम करने आते हैं तो थोड़ी देर काम करने के बाद वो थक जाते हैं। जब आप थकते हो तो फिर भोजन करते हो। ठीक है, तो जब हमको थकान आती है, यानी कि इस सब का क्या कारण है, तो थकान क्यों आती है, तो इन सब का बेटा ये कारण है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। ऊर्जा खर्च होती है, तो जब ऊर्जा खर्च होगी, धीरे धीरे ऊर्जा खर्च होने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, तो हमारा शरीर जो है वो काम सही से नहीं करेगा। तो इसलिए हमको थकान आती है। तो हम फिर क्या करते हैं, आपने कभी क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो आप देखा होगा कि जब वो खिलाड़ी खेलते हैं, खेलते खेलते बीच में वो ग्लूकोज और ऐसे कुछ पदार्थ पीते हैं जिससे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो वो क्यों पीते हैं, वो इसीलिए पीते हैं, ग्लूकोज पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो, ग्लूकोज में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखेंगे। सजीवों को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं तथा श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिएगा क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये किस प्रकार से हमारे शरीर में रहते हैं, किससे बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, पहला तो ये कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किससे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर बनता है। और हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, हमारे शरीर में किस प्रकार ये उपस्थित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर संचित रहता है। और जब हम श्वसन करते हैं, जब श्वास लेते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत यह अपघटित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, आप सोच रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, अब कहाँ से लोगे आप कार्बोहाइड्रेट, किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो देखिए यहाँ इस चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार कहाँ से आपको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी कि कहाँ से कार्बोहाइड्रेट आता है, तो कार्बोहाइड्रेट के भी 2 स्रोत है। पहला है स्टार युक्त और शर्करा युक्त, यानी कि जिसमें शर्करा युक्त यानी कि जो मीठे तत्व होते हैं, मीठे भोजन जो होते हैं या मीठी चीज़ होती है, उससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो शर्करा युक्त हो गया। और स्टार युक्त, जिसके अंदर स्टार, आपने देखा होगा रोटी वगैरह बनाते हैं उसमें कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, तो वो स्टार युक्त कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार युक्त कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो स्टार युक्त कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी और केला, इन सबसे स्टार युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का
गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का, इन सब से आपको शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब एक और बात है जिसको आप अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे भी कॉपी के अंदर कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो आपको प्राप्त होती है। अब देखिए हम बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य की। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? तो कार्बोहाइड्रेट के बेटा 3 काम है। पहला काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा काम है शरीर के तापमान पर नियंत्रण करके रखना, हमारे शरीर का तापमान जो है वो उसको नियंत्रित रखना। और तीसरा काम जो है वो शरीर में स्थित अंग उत्तक कोशिकाओं को कार्य सक्षम बनाना, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग है, उत्तक है और कोशिका है, उनको कार्यक्षम का मतलब होता है कार्य करने के लिए सक्षम बनाए रखना, उसको हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रखना। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, इनको भी आपको लिखना है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन भी एक, अब पढ़ते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन भी एक भोजन का अवयव है जो हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है। तो इसको पढ़ेंगे कि इसका हमारे शरीर में क्या काम है। देखिए अंडरलाइन करना है यहाँ से और कॉपी के अंदर पूरा नोट करना है। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कोशिकाओं के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने एमिनो अम्ल के अणु से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन क्या है और इसका किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य है। तो देखो बेटा प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है और कोशिका का विकास और मरम्मत, कोशिकाओं का विभाजन है, नई कोशिकाओं का बनना है, ठीक है, और विकास के अंतर्गत प्रोटीन की अहम भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए। प्रोटीन किससे बनता है, क्या मिलता है प्रोटीन से? तो प्रोटीन से हमारे शरीर को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, यानी कि नाइट्रोजन मिलती है। अब प्रोटीन बनता किससे है? तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के एमिनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। कार्बन तत्व, हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व और नाइट्रोजन तत्वों के एमिनो अम्ल के अणु से जो है वो हमारा प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि प्रोटीन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन के स्रोत जो है वो मुख्य रूप से आपके हैं, अंडरलाइन कर लेना, लिख देना, दाल, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर, ठीक है, ये सब जो है वो हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन के जो है वो कार्य क्या है। तो देखिएगा प्रोटीन के जो है वो क्या कार्य है, तो हम बताते हैं प्रोटीन के कार्य, आप इसको नोट करके लिख देना और याद भी कर लेना। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि अच्छे से होए, हमारे शरीर का विकास अच्छे से होए, इसलिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। यह कोशिकाओं के विभाजन एवं टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है। कोशिकाओं की टूट फूट और कोशिकाओं का विभाजन, जब कोशिकाओं का विभाजन होता है उस समय भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और टूट फूट कोशिका, जब कोशिका हमारे कहीं चोट वगैरह लगती है और कोशिकाएं टूट जाती है, ठीक है, तो उन कोशिकाओं को मरम्मत करना, वापिस से नई तैयार करना या उस जगह नई कोशिकाओं का विकास करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं एवं एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा आता है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में भी प्रोटीन जो है जब हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, मानसिक शक्ति प्रदान भी करता है, मानसिक शक्ति, दिमाग को भी तेज करता है प्रोटीन। और लास्ट में 2 विशेष कार्य भी है, इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि हमारे भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि एवं विकास समुचित
रूपचय होता है और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रोटीन अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे जो है वसा और वो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन है रे यार, माथा खाए हैं दारू।